अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत अहम आजकल मसला बना हुआ है। आप बाहर जिसको भी देखते हैं तो वो सन ग्लासेस लगा के घूम रहा होता है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद पाकिस्तानी कोई स्टाइल मार रहे हैं, लेकिन ये स्टाइल नहीं है दोस्तों। ये है आँखों की इन्फेक्शन। हमारी जो आँखों की इन्फेक्शन होती है, जो इसको हम कंजक्टिवाइटिस अंग्रेज़ी में कहते हैं और इसको उर्दू में आशूब चश्म कहते हैं। और कुछ तो मिसकंसेप्शंस हैं। वो मिसकंसेप्शंस क्या हैं? लोग ये समझते हैं कि एक दूसरे की आंखों में देखने से ये एक दूसरे को इन्फेक्शन चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस वायरस की वजह से होती है उसको हम एडिनो वायरस कहते हैं, क्योंकि ये एक वबा फैली हुई है। कम से कम लाहौर में, बड़े शहरों में, हर तरफ ये वबा फैली हुई है। ये कैसे एक से दूसरे इंसान में जाती है? जब भी वो शख्स जिसको ये इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है, यानी जो आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है, ये जिसको आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंजक्टाइवा। और जो इसके साथ आगे दूसरा हिस्सा जो सफ़ेद नहीं है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो जब वो सफ़ेद हिस्सा है उसकी सुर्खी आ जाती है वायरस की वजह से, तो इसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो वो शख्स जिसको ये हुई है इन्फेक्शन, अगर वो अपनी आंखों को टच करता है, बार बार हाथ लगाता है, और उसके बाद वो हाथ लगा देता है किसी टेबल पे, किसी दरवाज़ा खोलने के लिए जो डोर नॉब होती है वहाँ पे, किसी कप के ऊपर और किसी भी चीज़ के ऊपर, और कोई दूसरा शख्स आके उसी जगह को हाथ लगाता है, तो ये वायरस उसके हाथों पे अब चला जाएगा, दूसरे शख्स के। अब अगर तो वो दूसरा शख्स थोड़ी सी एहतियात कर ले कि किसी भी सूरत अपनी आंखों को टच ना करे, हाथ ना लगाए, उंगली ना लगाए, जब तक कि वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से 20 से 40 सेकंड के लिए ना धो ले, तो अगर वो धो के हाथ लगाएगा तो ये इन्फेक्शन नहीं जाएगी, लेकिन अगर धोए बगैर हाथ लगाएगा तो ये इन्फेक्शन चली जाएगी। अब ये जो 20 से 40 सेकंड के लिए हाथों को धोना है, ये आपको याद दिलाएगा कोविड के दिनों की, कि जिन दिनों में बहुत सारे लोग परेशान होते थे, मास्क पहन के रखते थे और घबराए हुए होते थे। तो उस वक्त भी हम यही कहते थे कि आप 20 से 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अच्छे तरीके से अपने हाथों को धो लें। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म की सतहें हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ पे ये कंजक्टिवाइटिस वाला वायरस ना पड़ा रहे, तो इसके लिए आप सोडियम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, तो उससे इनको साफ़ करें, इन सतहों को। तो इस वीडियो का सबसे पहले जो आगाज़ में मैंने बात आपको बताई है वो है प्रिवेंशन। क्योंकि अगर आप बच गए, आपने अपनी आंखों को उस वक्त हाथ नहीं लगाया जब वायरस आपके हाथों पे मौजूद है, ये किसी और तरीके से नहीं फैलता। लोग घबराते हैं कि एक दूसरे की आंखों में देखने से फैल जाता है, ऐसे नहीं फैलता। और कोशिश करें कि या तो सन ग्लासेस लगा लें दूसरे लोगों की तरह, या फिर एक 0 नंबर की ऐनक मिलती है, तो वो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, तो वो लगा के रखें, ताकि अगर हमें आदत होती है, ज़ाहिर है हम बहाने बहाने से अपने मुंह को और हाथ आंखों को टच करते रहते हैं, तो हम हमेशा उस गिलास को टच करें, ना कि हम अपनी आंखों को टच करें, और उसको फिर हम बाद में जो सैनिटाइज़र होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह कोविड के दिनों की तरह जो सैनिटाइज़र है उसको भी अपने पास रखें, ताकि आप इन हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करते रहें जब तक ये वबा है। ज़ाहिर है फिर बाद में ज़रूरत नहीं होगी, उसके बाद आप निकल आएंगे। तो जब किसी को एक दफ़ा ये वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, तो ये आम तौर पे 5 से 10 दिन उसको तंग करती है, उन लोगों को कि जिनको हल्की इन्फेक्शन होगी। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो तकरीबन 1-2 महीना उनको पूरा लग जाता है। जिन लोगों को पहले कभी हुई हो वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो आमतौर पे उसकी शिद्दत कम होती है अगली दफ़ा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन अगर किसी का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, कोई शुगर, ब्लड प्रेशर का या इस तरह के मसाइल का उसको सामना है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से आती है। और बहुत ज़रूरी है आपको कि एक दफ़ा आपको ये अलामात आना शुरू हो जाएं वायरल कंजक्टिवाइटिस की, तो आपने लाजमी, जो आपका आई का डॉक्टर होता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, जिसके पास आजकल बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे लोग आजकल उसके पास जा रहे हैं, चेक करवाते हैं इसी वजह से, और आपको भी जाना चाहिए। ज़ाहिर है लोग डरते हुए नहीं जाते कि उनकी जेब पे भारी होता है, आँख जो है उसको चेक करवाते हैं, उनके पैसे लग जाते हैं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। तो अलामात क्या होंगी? आपकी आंखों में सुर्खी आ जाएगी, ख़ासतौर पे ये जो वाइट पार्ट होता है शुरू में इसके ऊपर आती है, तो आपको आंखों में चुभन होती है, आंखों से पानी आता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कॉर्निया जो दूसरा हिस्सा है वो भी इसमें आ जाए, तो फिर जो है वो आंखों को रोशनी बुरी लगती है, फोटोफोबिया उसे कहते हैं, फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं, जिसके लिए लोग अक्सर फिर सन ग्लासेस पहनते हैं। एक तो बहुत बुरा लगता है जब वो आंखों को ऐसे कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो सन ग्लासेस पहनते हैं। दूसरा, रोशनी उनको तंग करती है, इसलिए सन ग्लासेस पहनते हैं। और एक और बड़ी अहम बात जो आपने समझनी है, अगर आपकी एक आंख में इन्फेक्शन है तो
आपने दूसरी आंख को टच नहीं करना, क्योंकि ये इन्फेक्शन उधर भी चली जाएगी। लोग क्या करते हैं, उन्होंने रुमाल रखे हुए हैं, उससे एक आंख साफ़ करते हैं, साथ ही दूसरी तो उधर भी चली जाती है। तो आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें या आई वाइप्स मिलते हैं, उनको इस्तेमाल करें अपने आंसुओं को साफ़ करने के लिए, ताकि दूसरी में इन्फेक्शन ना जाए। और इसी तरह अगर मैं दवाई की बात करूँगा तो एक ही जो ड्रॉपर है वो दोनों तरफ ना इस्तेमाल करें अगर आपकी एक आंख ठीक है। अगर दोनों आंखें ख़राब हैं फिर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक आंख ठीक है तो उसमें लोग इजाफी दवाई डाल रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन दूसरी आंख में चली जाती है। तो इन अलामात के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई इसका टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको वो मुआयना करेंगे। और क्योंकि इस वक्त वबा फैली हुई है तो यही सोचा जाता है कि ये एडिनो वायरस की वजह से वायरल कंजक्टिवाइटिस है। लोग अक्सर कहते हैं कि एंटीवायरल कोई ड्रॉप दे दें, तो एंटीवायरल इस वायरस के खिलाफ नहीं होते, वो हर्पीज़ वायरस होता है उसके खिलाफ होते हैं। तो इस वायरस के खिलाफ हम जो दवाई देते हैं, एक तो लोगों को कहते हैं कि अगर आपको 3 से 4 दिन शिद्दत ज़्यादा है तो आप ऑफिस ना जाएं। आप बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको मत भेजें 7 दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए, क्योंकि बच्चे एहतियात नहीं करते तो दूसरों को बड़ी तेज़ी से स्कूलों में ये फैलती है। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो 3 से 4 दिन आप ऑफ़ करें और उसके बाद एहतियात के साथ आप जाते रहें। और फिर हम लुब्रिकेशन के लिए ड्रॉप्स देते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो क्लियर आई ड्रॉप्स मिलते हैं, नेचुरल ड्रॉप्स मिलते हैं, ताकि आपकी आंखें खुश्क होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको तंग करती हैं, तो आप वो दिन में 4-5 दफ़ा वो डाल सकते हैं। या हाइलोरोनिक एक एसिड वाले होते हैं तो वो डाल सकते हैं, तो हाइलोरोनेट होता है बेसिकली उसके अंदर, तो वो आप डाल सकते हैं। वो ये ब्रांड नहीं मैं आपको बता रहा, ये जेनरिक बात कर रहा हूँ। और एंटीबायोटिक हम देते हैं तो क्यों देते हैं, ये तो वायरल है, इसलिए कि जब आपको वायरल इन्फेक्शन हुई होती है तो वो जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, जिसकी वजह से आंख में पीप पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं ड्रॉप्स। लेकिन जो स्टीरॉयड होते हैं वो हल्के वाले देने चाहिए। यहाँ पे गलती क्या होती है कि बहुत सख्त वाले जो ड्रॉप्स होते हैं स्टीरॉयड के, जैसे डेक्सामेथासोन, ये जेनरिक नाम है स्टीरॉयड का, तो वो देते हैं जिससे नुकसान होने का डर ज़्यादा होता है। तो लो डोज में हम एंटीबायोटिक के साथ आमतौर पर 2-4 दिन के लिए स्टीरॉयड देते हैं, ताकि सोजिश जो होती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कम हो जाए। वरना बहुत ज़्यादा ये जो अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो खालिस आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ठंडा पानी लोग आंखों पे मारते हैं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। बल्कि आप ये कर सकते हैं कि उससे नुकसान होने का ये डर होता है, वो पानी आंखों में जा सकता है, फिर आपको तंग करेगा। आपने किसी कपड़े में बर्फ़ रखें और उसकी हल्की सी टकोर कर लें, ये आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन पानी मारने का फ़ायदा नहीं होता आमतौर पे। तो ये 90% लोग तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, 10% हैं जिनको थोड़ी सी तंगी होती है, लेकिन ये काबिल इलाज बीमारी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी मसला ज़्यादा है तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने आंखों के डॉक्टर के पास एक दफ़ा चले जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं जाते, कॉर्निया बीच में आ जाता है, पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है आपकी आंख में, फिर आपको महीने लग जाते हैं। खुदा न खास्ता आपकी जो नज़र है वो भी, उसको भी नुकसान हो सकता है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और तकरीबन हर दूसरे बंदे को है। ये वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बरसात के मौसम में होती तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी नहीं होती थी। ये मौसमी तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती या क्या चीज़ है, लेकिन यह वायरस जो है वो शायद म्यूटेशन हो जाती है बाज़ का, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है ये। और आहिस्ता आहिस्ता, और ये सारा कुछ ट्रीटेबल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ये सेल्फ़ रिमिटिंग डिज़ीज़ है, खुद ठीक होने वाली बीमारी है अक्सर लोगों में। और जिनमें मसला करती है तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करके ज़रूर दवाई शुरू करें। आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया और आप सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं। कोई वीडियो अच्छी लगती है, जैसे ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा देगी, तो ज़रूर शेयर कर दें दूसरे लोगों से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।